हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो है वो जो ड्रीम इलेवन में गुरु जो टीम्स होते हैं ना, उनको मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कि क्या ये टीम्स जो है वो अगर हम पिक करें तो क्या हम विन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इनमें भी वही गलतियाँ की गई है। देखिए ये जो है, इनका नाम मैं सही से पता नहीं ले पाऊँगा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये OTHATOSIF1, इनका स्किल स्कोर 736 है और ये इन्होंने टीम दे रखी है। इनकी टीम जो है वो 2.7 लाख टाइम पिक हुई है। तो जैसे अगर मैं ये टीम पिक करता हूँ तो क्या मैं विन करूँगा या नहीं करूँगा। अब 2,70,000 लोगों ने इस टीम को पिक किया है। वो इस टीम को लगाएंगे, थोड़ा बहुत फेरबदल करके लगाएंगे। हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर दें, वो अपने हिसाब से लगा लें। लेकिन जितनी भी टीमें थी मैंने इन सब में चेक किया तो इनमें एक सेम सी गलती थी। अगर वो अब नहीं करते हैं तो आप बच सकते हैं। और अगर आप ये टीम पिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये टीम हमें विन करवा सकती है नहीं करवा सकती। जैसे हमने हमारे पुराने वाले वीडियोज़ में बताया है कि आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो, खुद पता लगा सकते हो कि जो टीम हम किसी कोई हमें टीम दे रहा है, या फिर हम खुद जो टीम बना रहे हैं, या फिर ये जो गुरु टीम देते हैं, या फिर ये जो जहाँ से भी आपको टेलीग्राम से जहाँ से भी आपको टीम मिले वो आपको विन करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, उसको पोस्टमार्टम करेंगे हम आज। तो इस वाली टीम को ओपन करते हैं, फर्स्ट वाली को। ये देखिए, इसमें इन्होंने कैप्टन बनाया जोस बटलर को, संजू सैमसन को लिया है, यशस्वी जायसवाल को लिया है। यानी ये तीनों फॉर्म में चल रहे हैं राजस्थान की तरफ से। आज का जो मैच है राजस्थान और पंजाब के दरमियान में है और इसमें इन्होंने धवन को लिया है, लिविंगस्टोन और सैम करन। यानी कि फॉर्म में चल रहे हैं सारे के सारे, इन्होंने इनको लिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। युजवेंद्र चहल टॉप विकेट टेकर है इस बार के IPL की। एडम जंपा, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह और नाथन इल्स को लिया है। अब इसमें गलती क्या है ये देखिए। ऊपर के जो प्लेयर है ना वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर फॉर्म में चल रहे हैं तो उनको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे। और तो इन्होंने ऊपर के जो प्लेयर्स लिए हैं वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी ऐसे ही पिक करते हैं, टीम्स पिक करते हैं तब। लेकिन ये जो नीचे इन्होंने मीडियम पेसर्स लिए हैं पंजाब के, देखिए इन्होंने पंजाब के एक बैट्समैन को लिया है शिखर धवन को, लिविंगस्टोन को हम ऑलराउंडर मान सकते हैं, सैम करन ऑलराउंडर है। तो कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह और नाथन एल्स जो है और सैम करन, ये टॉप ऑर्डर के बॉलर है। यानी कि ये शुरू के ओवर्स में ये जो चारों है, ये जो चारों, इन्हीं चारों में से शुरू के जो 6 ओवर होते हैं, उन 6 ओवरों के पावर प्ले में ये कम से कम 5 ओवर डालते हैं। इनका फिक्स है। कोई एक स्पिनर हो सकता है, स्पिनर लग जाएगा, लेकिन ये इन चारों में से ही शुरू के जो 5 ओवर है वो डालेगा। अब आप कहोगे तो क्या दिक्कत है, डालेगा तो क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि इन्होंने जो सामने अगेंस्ट वाली टीम में है उसके ओपनर और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ले रखे हैं। तो ये भी मान के चल रहे हैं कि हमारे जो टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन है ना ये रन बनाएंगे। इन 3 को ही तो लिया है इन्होंने। अब ये यही तो सोच रहे हैं कि पूरे रन जो है वो तीनों की तीनों ही बनाएंगे। चलो ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है कि तीनों की तीनों बनाएं। जैसे कल का मैच हमने देखा था उसमें RCB में विराट कोहली और फफ डू प्लेसिस ने ऊपर के रन बना दिए थे पूरे के पूरे ही। तो ये मान के चल सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने इन बॉलर्स को लिया है, इन चारों बॉलर्स को लिया है, तो ये भी मान रहे हैं कि ये विकेट लेंगे। तो ये किस तरह से पॉसिबल है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि शुरू के 6 ओवरों में से 5 ओवर ये डालते हैं। उन 5 ओवर्स में से ये विकेट नहीं ले पाते हैं, ये चारों विकेट नहीं ले पाते हैं। शुरू के 5 ओवर में ये विकेट नहीं ले पाए। इन चारों में से किसी ने डाला हो, मैं बताता हूँ कौन आउट डालेगा। अर्शदीप सिंह 2 आउट डालेंगे, कगिसो रबाडा 2 आउट डालेंगे, हो सकता है 1 और सैम करन डाल दे। तो 5 ओवर ये डालेंगे। उसके बाद इनके पास कितने कितने ओवर बचे। मेरे को ये लग रहा है कि कगिसो रबाडा जो है अगर 2 आउट डाल के विकेट नहीं ले पाते हैं, थोड़े महंगे साबित होते हैं, तो इनसे आउट नहीं करवाया जाएगा। अगर अर्शदीप सिंह ऐसा करते हैं तो इनके पास 2 ही ओवर बचेंगे। मिडिल में आएंगे नाथन एल्स। तो जब ये मिडिल में आएंगे, यानी कि 7वें ओवर के बाद या फिर 10वें ओवर तक आएंगे ये, तो ये बैट्समैन खेल रहे होंगे ऑलरेडी और ये यहाँ पे इनका विकेट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये इनका विकेट लेके ये 1 विकेट ले पाए। उसके बाद इनके पास 2-2 ओवर बचे।
इनके पास 2 ओवर बचे, इनके पास कुछ खास करने को था नहीं। हो सकता है ये लास्ट के 2 ओवरों में 1 विकेट ये ले ले, 1 विकेट ये ले ले, 1 विकेट ये ले ले, बस इतना ही कर पाएंगे। अब अगर इन्होंने अपोजिट टीम में से किसी भी मीडियम पेसर को नहीं लिया, इन्होंने दोनों स्पिनर्स को लिया है। इन्होंने इनके भी तीनों जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन मान लेते हैं शिखर धवन और लिविंगस्टोन है, उसके बाद सैम करन बैटिंग करने आ जाते हैं। टॉप ऑर्डर शिखर धवन और लिविंगस्टोन है। तो अब ये कह रहे हैं कि शुरू में ये रन बना देंगे। जैसे हम सपोज करके चलते हैं कि अगर राजस्थान पहले बैटिंग करता है तो राजस्थान ने 180 रन का स्कोर कर दिया। इसमें इन्होंने ये तीनों बैट्समैन ने रन बनाए खूब, और इन्होंने एक एक विकेट ले लिया। चलिए ठीक है, एक एक विकेट ले लिया इन्होंने। अब यही प्रोबेबिलिटी रहेगी क्योंकि उन्होंने 3 ही बैट्समैन लिए हैं। अब या तो ये होगा कि ये तीनों बैट्समैन रन बनाएंगे, या ये होगा कि ये चारों 1 या 1 से ज़्यादा विकेट ले पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इनमें से कोई 10 ओवर्स के बाद की जो ओवर है उसमें विकेट ले पाए। नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंड के ओवर में 1-2 ओवरों में 1-2 विकेट मिल पाते हैं मुश्किल से, वो भी कुछ खास नहीं तो रन रेट जो है वो अच्छे खासे रन रेट से खेलते हैं बैट्समैन, तो नेगेटिव पॉइंट देके जाते हैं। अगर इन चारों में से कोई एक भी विकेट नहीं ले पाया, इन चारों में से अगर कोई एक प्लेयर विकेट नहीं ले पाया, एक बॉलर, तो वो आप नहीं जीत पाओगे। और ये प्रोबेबिलिटी है 100 में से 65% की प्रोबेबिलिटी है कि इन चारों में से ये चारों सक्सेस नहीं होने वाले, कोई एक ऐसा रहेगा जो विकेट नहीं ले पाएगा। और अगर ऐसा होता है कि ये चारों एक एक विकेट ले पाते हैं, तो ये होगा कि इन तीनों में से कोई एक बैट्समैन नहीं चलने वाला है, तब जाके ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल होने वाली है, 50-50 होने वाली है। नहीं तो ये 65 की रहेगी तब तक जब तक आप इन तीनों में से चारों को बॉलर्स को ले रहे हो। अब दूसरी बात ये है कि इन्होंने शिखर धवन, लिविंगस्टोन और सैम करन को लिया है, और इधर से इन्होंने लिया है युजवेंद्र चहल और एडम जंपा को। चलिए ठीक है, ये दोनों सही है, मान लेते हैं। अब इन्होंने शिखर धवन को लिया है, लेकिन ये पावर प्ले में ओवर डालने नहीं आएंगे। युजवेंद्र चहल और एडम जंपा पावर प्ले में ओवर डालने नहीं आएंगे, तो इन्होंने शिखर धवन को लिया है। तो इसके सामने का जो ओपनर बैट्समैन तो होगा ना, जैसे इनके राजस्थान के ओपन करने आते हैं जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल, तो शिखर धवन और परब सिमरन सिंह ओपन करने आएंगे। तो जो परब सिमरन सिंह का विकेट लेगा, ये तो मान रहे हैं ना ये कि परब सिमरन सिंह रन नहीं बना पाएंगे, वो विकेट हो जाएगा, तो उनका विकेट कौन लेगा? अगर वो पावर प्ले के 6 ओवर खेल जाते हैं, 30 रन बना जाते हैं, तब वो मतलब हाई पॉइंट देने वाले बैट्समैन हो जाएंगे, ड्रीम टीम के प्लेयर भी हो सकते हैं वो, तो उनको लेना ज़रूरी है। तो इन्होंने इन दोनों को लिया है। अब ये पावर प्ले में ओवर डालते नहीं है, हो सकता है युजवेंद्र चहल एक ओवर डाल दे, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ओवर डालेंगे नहीं, बहुत कम चांसेस है ओवर डालने के पावर प्ले में। तो परब सिमरन सिंह, उसके बाद एक बैट्समैन और आएंगे इनके बीच में, वो उनका विकेट कौन लेगा? अगर पावर प्ले में उनका विकेट नहीं जाता है, शुरू के 6 ओवरों में पहले विकेट नहीं जाता है, तो हो सकता है वो 30+ रन बना जाए, तो वो ड्रीम प्लेयर बन जाएंगे, ड्रीम टीम के प्लेयर बन जाएंगे, तो उनको लेना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी हो गया। तो इसमें गलती ये है कि स्पिनर्स, चलो ठीक है, इन चारों में से किसी एक को निकाल के, या तो राजस्थान का आपको एक मीडियम पेसर लेना पड़ेगा जो शुरू के ओवर डालता हो और परब सिमरन सिंह को जो आउट करे। हो सकता है वो शिखर धवन को भी आउट करे, ये परब सिमरन सिंह को भी आउट करे, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन इसके टीम के जीतने के चांसेस ना बराबर इसीलिए है क्योंकि इन्होंने ये चारों मीडियम पेसर्स ले रखे हैं, और पंजाब के ये सिर्फ 2 बैट्समैन लिए हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये चारों एक एक विकेट ले जाएंगे, और ये 50, ये 50 और ये 50 रन बना जाएंगे, ये हो गए 150 रन। और कोई बैट्समैन खेलने आएगा तो मतलब 2-3 बैट्समैन अगर और खेलने आते हैं तो ये हो जाते हैं 180 रन टोटल। इनका स्कोर हो गया 180 रन। अब अगर इन्होंने कैप्टन बनाया जोस बटलर को, चलिए ठीक है, लेकिन ये शिखर धवन खेल रहे हैं, ओपन करने आएंगे, अगर ये रन नहीं बनाएंगे तो उनको टीम में लिया ही क्यों है? और अगर टीम में लिया है और ये रन बनाएंगे तो उनको वाइस कैप्टन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ओपन करने आते हैं ये।
लिविंगस्टोन तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि लिविंगस्टोन तेज खेलते हैं तो शिखर धवन से ज़्यादा रन बना लेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अगर ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ये चारों एक एक विकेट लेंगे और एडम जंपा और युजवेंद्र चहल एक एक विकेट लेंगे, तो इन चारों में से कोई अगर एक एक विकेट लेता है, एक या एक से ज़्यादा विकेट लेता है, तो 2 विकेट जो लेगा वो ड्रीम टीम में चला जाएगा। जो एक विकेट लेगा ना, एक विकेट तो कोई भी ले सकता है, एक विकेट और विकेट के साथ उसकी जो इकोनॉमी रेट है वो भी कम होनी चाहिए। उसके उसके 2 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट मिलते हैं उसको, 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो स्पिनर्स में ज़्यादा रहती है। आज का विकेट जो है वो मीडियम पेसर्स के लिए अच्छा है, तो इन्होंने इन चारों मीडियम पेसर को लिया है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि इन चारों में से ये चारों के चारों 2-2 विकेट ले पाए, क्योंकि ये अगर ये तीनों बैट्समैन अगर 15 से 16 ओवर तक खेल गए तो इनके पास कोई चांस ही नहीं बचेगा। और अगर 15 से 16 ओवर तक नहीं खेलते हैं तो ये 50 से ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाएंगे तीनों के तीनों, तो तीनों को मौका तो चाहिएगा ना। ऐसे तो है नहीं कि शुरू के 6 ओवरों में ये दोनों 50 लगा देंगे, फिर अगले 4-5 ओवर में संजू सैमसन 50 रन लगा देंगे, ये तो है नहीं। 15 ओवरों तक तो खेलना पड़ेगा इनको। और अगर 50 या 50+ स्कोर नहीं करते हैं तीनों के तीनों तो ड्रीम टीम के प्लेयर नहीं बन पाएंगे। अगर 30 से नीचे रह जाते हैं और इन प्लेयर्स में से कोई इनकी पंजाब की टीम में से अगर कोई 40+ या 50+ का स्कोर बना देता है इन दोनों के अलावा, स्कोर 180 था, राजस्थान ने 180 स्कोर किया था, हमने माना था। अब 180 शिखर धवन अकेले अकेले लिविंगस्टोन और सैम करन तो बहुत लेट आएंगे बैटिंग करने, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है इसकी टीम की कि ये सिर्फ पैसे वापस दिला सकती है। जीतने के चांसेस इसके ना के बराबर है। तो अब लेकिन इस टीम को पिक कर रखा है 2.7 लाख लोगों ने, मतलब 2,70,000 लोगों ने इसको पिक कर रखा है। 90,000 वाले, ये जो नीचे वाली टीम है इसको चेक करते हैं। अब देखिए, अब इसमें भी इन्होंने जो टॉप के तीनों के तीनों बैट्समैन इन्होंने इसमें लिए हैं, तीनों के तीनों बैट्समैन इसमें ले रखे हैं इन्होंने। और ये तीनों ऑलराउंडर राजस्थान की तरफ से किसी को नहीं लिया गया है, क्योंकि अश्विन है तो अश्विन बॉलिंग तो करते हैं लेकिन बैटिंग इतनी कुछ खास करते नहीं है, तो वो एक स्पिनर ही मान लेते हैं उनको। और इसमें इन्होंने कैप्टन जायसवाल और वाइस कैप्टन शिखर धवन को बनाया है। चलिए ये तो सही है। और प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन, ये मान लेते हैं कि अगर राजस्थान के तीनों बैट्समैन 180 रन बनाते हैं तो ये स्कोर जो है वो प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन शुरू के मैच में बैटिंग करके, शुरू के ओवर्स में बैटिंग करके 50+ स्कोर बना देते हैं। उसके बाद सैम करन आते हैं तो ये 30-40 का स्कोर बना देते हैं या एक विकेट ले लेते हैं राजस्थान का। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ, लेकिन जीतने के चांसेस इसके भी कम हैं।